Partial pressure of C, mole fraction of C into total pressure, power C. So all the partial pressure are replaced by mole fraction into total pressure. Clear? ये मोल फ्रैक्शन, पावर कोफिशिएंट, ये तो आ जाएगा के एक्स, बचा क्या पी टोटल पावर सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी, दैट इज के एक्स इंटू पी टोटल पावर डेल्टा एन जी. केपी और के एक्स में रिलेशन, केपी केसी में आया था, केपी इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, यहाँ पे है पी टोटल टू द पावर डेल्टा एन जी, सिर्फ इतना डिफरेंस है. क्लियर? हमने पार्शियल प्रेशर को रिप्लेस किया है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. क्या किसी को डाउट है यहां तक? अंकित, अथर्व, दर्शिता, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, मतलब ये 0 हो गया, पी टोटल पावर 0 आर टी पावर 0, तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी. केपी के एक्स के इक्वल, केपी केसी के इक्वल, we can write all kp kc and kx are equal if delta ng is 0. या इसका मैं एग्जांपल भी लेता हूं. डेल्टा एन जी किसके लिए 0? H2 गैस प्लस I2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI गैस, इसका डेल्टा एन जी है 0. और भी एग्जांपल लेता हूं मैं. C सॉलिड प्लस CO2 गैस, ट्वाइस ऑफ CO गैस, इसका डेल्टा एन जी का वैल्यू बताओ कितना है? 1 2 3 0 कितना है? कितना है सलोनी, ऋषिका, प्रथमेश? Am I audible or not? Yes, sir. कितना है डेल्टा एन जी? 2 moles of gas in the product side minus 1 mole of gas in the reactant side. ये सॉलिड है, सॉलिड को काउंट नहीं करना है. 2 minus 1 तो 1 आएगा. क्लियर? NH4HS solid is an equilibrium with NH3 gas plus H2S gas. इसका डेल्टा एनजी होगा 2 minus 0 2, 1 plus 1 2 moles of gas minus 0 moles of gas. सॉलिड है, उसको काउंट नहीं करना है. जो भी होगा डेल्टा एनजी मोल्स कोफिशिएंट ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट माइनस कोफिशिएंट ऑफ गैसेस रिएक्टेंट. ये एग्जांपल इन जनरल थे ना, मतलब डेल्टा एनजी कैलकुलेशन के.
कॉपी करो पूरा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसे। श्रद्धा समझ में आ रहा है? See, equilibrium constant and the way of representation of equation, हमने क्या किया, A is giving B plus C, एक एग्जांपल लिया है, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया। अब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं B into C upon A, और दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी A upon B into C। तो जस्ट अपोजिट आ रहा है, यहाँ पे A ऊपर, नीचे B ऊपर, B and C ऊपर, B and C डिनोमिनेटर में।
तो रिवर्स करने पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इनवर्स हो गया है। इफ यू रिवर्स द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इनवर्स। क्लियर? अब हमने सेकंड केस में क्या किया है, ऑन मल्टीप्लाइंग सम नंबर इन द कोफिशिएंट, एक एग्जांपल लिया a इज इन इक्विलिब्रियम विद 2b, उसमें 2 into 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया कोफिशिएंट में, इंटू 1/3 इंटू 1/3 कर दिया। तो दो केसेस हमने ले लिए इसमें एग्जांपल के फॉर्म में, एक बार 2 का मल्टीप्लाई किया, एक बार 1/3 का मल्टीप्लाई किया। जब सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे तो ये चेक करो क्या k2 k1 का स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि कोफिशिएंट ही पावर में जाने वाला है, एंड यू आर मल्टीप्लाइंग बाय सम नंबर इन द कोफिशिएंट, देन डेफिनेटली जो चेंज तुमने कोफिशिएंट में किया है वो पावर में चला जाएगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, पावर 2 आ गया, 1/3 का मल्टीप्लाई किया था, पावर 1/3, चेक कर सकते हो ना, इसके पावर में 1/3 रखो, पावर 2/3 और 1/3। Is that okay? So on multiplying some number, it comes into picture in coefficient. रिवर्स करके लिखा तो इनवर्स हो गया। क्या इतना क्लियर है? काजल, कृष्णा, महक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो जल्दी से अपना। On addition of reaction, A is giving B, B is giving C, C is giving D, तीनों रिएक्शन को ऐड कर दो, तो ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट कैंसिल हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, A रिएक्टेंट साइड में, D प्रोडक्ट साइड में। क्लियर? जो भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कॉमन है उन्हें कैंसिल कर देंगे, तो ये BC और ये BC कैंसिल हो जाएंगे। अब हम सभी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं 1 2 3 4 का, चेक करो क्या K1 into K2 into K3 तीनों का मल्टीप्लाई करने पे K4 आ रहा है क्या? So when you multiply all these three, this B numerator denominator will cancel out, this C will cancel out, बचेगा क्या, एक D numerator में और एक D numerator और denominator में A बचा, K4। तो K1 into K2 into K1 K2 K3 का मल्टीप्लीकेशन हो गया है K4। यदि हम 3 2 4 10 रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो फाइनल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा that will be multiplication of all the equilibrium constant.
इज इट ओके? ये उसका प्रूफ है, हमें ध्यान रखना है कि ऐसा होता है। तो सबसे पहले हमने उसको रिवर्स किया, इनवर्स हो गया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया किसी कोफिशिएंट का, वो पावर में चला गया, अब हमने ऐड किया तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गए। नाउ द नेक्स्ट केस इज सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्ट करना मतलब रिवर्स करके ऐड करना बेसिकली। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, A is an equilibrium with 2B plus C, clear? D is in equilibrium with, let's say, B ले लेते हैं, इतना ही ले लेते हैं, या 2B ले लो, चलो। D is in equilibrium with 2B, K1, K2, फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन हमने लिखा है A is in equilibrium with C plus D। चेक करो, क्या रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2 करोगे तो थर्ड रिएक्शन आ रहा है क्या? रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2 इज थर्ड रिएक्शन। माइनस करना मतलब रिवर्स करके ऐड करना, तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में ऐड करा और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में। A प्लस 2B कैंसिल हो गया, बचा क्या? A यहाँ पर और D प्रोडक्ट साइड में, और ऑलरेडी एक C था। तो रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2 मतलब जो भी जिसको भी माइनस कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में, अपॉन D, C इंटू D अपॉन A। क्लियर? सो तुम माइनस कर रहे हो, चेक करो, K1 अपॉन K2, जिसको माइनस किया उसको डिनोमिनेटर में रखना होगा, दिस अपॉन दिस, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, D ऊपर चला जाएगा, C इंटू D अपॉन A बच गया। तो वी आर गेटिंग K3 as K1 upon K2। On subtracting reaction, equilibrium constant को डिवाइड करना पड़ेगा। On addition of reaction, we need to multiply equilibrium constant। Is that okay, Srinivas, Shubham, Sneha? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
चलो एक मिनट बोर्ड पे देखो, फिर कॉपी करना। Sulfur plus O2 is in equilibrium with SO2. SO3 is in equilibrium with this. 3 reactions are given. Then again one more reaction is given. हमें K1, K2, K3 दे रखे हैं। क्वेश्चन है फाइंड K4 in terms of 1, 2, 3. चलो फोर्थ रिएक्शन किस कॉम्बिनेशन से आएगा? सल्फर चाहिए हमें। सल्फर कहां पर है? फर्स्ट रिएक्शन में। तो फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट में, यहाँ भी रिएक्टेंट में ही चाहिए। फर्स्ट रिएक्शन को ऐड कर दिया। तो यार अब हमें चाहिए सल्फर के बाद में फर्स्ट फोर्थ रिएक्शन, बेसिकली फर्स्ट रिएक्शन का रिएक्टेंट सल्फर प्लस O2, प्रोडक्ट को मैं नीचे लिखता हूँ SO2। हमें सल्फर था, सल्फर मिल गया, O2 और भी चाहिए, H2O चाहिए। अब H2O कहां पर है? H2O है थर्ड रिएक्शन में। कितने H2O की रिक्वायरमेंट है? 1, यहाँ पे 1 है। तो एक काम करो, थर्ड रिएक्शन को ऐड कर देते हैं, रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 3। तो थर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट H2O प्लस SO3, प्रोडक्ट इज H2SO4। हमें क्या क्या मिल गया है? सल्फर मिल गया, H2O मिल गया, H2SO4 मिल गया, SO3 और SO2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं यहाँ पर। अब SO3 SO2 कहाँ पे प्रेजेंट है? सेकंड रिएक्शन में। हमें SO3 सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे SO3 प्रेजेंट है, एक मिनट मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, ठीक है। SO3 प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, तो हमें SO3 को हटाना है। ये रिएक्टेंट, यहाँ भी रिएक्टेंट, तो माइनस कर दो। यहाँ पे 2 SO3 है हमारे पास, तो 1 SO3 है। हमने क्या किया? माइनस किया सेकंड रिएक्शन को 1/2 का मल्टीप्लाई करके, ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए। तो सेकंड रिएक्शन को माइनस करना मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ऐड करना। 2 SO3 का 1 SO3 आ गया, और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में ऐड करना। ये आ गया 1 SO2 और ये आ गया हाफ O2। क्या इतना समझ में आता है? हमें डिजायर्ड रिएक्शन पे जाना है यूजिंग सम कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 एंड 3। तो 1 + 3 माइनस हाफ ऑफ सेकंड रिएक्शन। चेक करो क्या डिजायर्ड रिएक्शन पे आ गए हम। ये SO3 कैंसल, ये SO2 कैंसल, बचा एक सल्फर, एक सल्फर। O2 1 + हाफ 3/2 O2, 3/2 O2, 1 H2O, 1 H2O, 1 H2SO4 इन प्रोडक्ट साइड मैच कर रहा है। अब यदि हम इस कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं डिजायर्ड रिएक्शन पर, दैट मींस K4 विल बी K1। ये दोनों को ऐड किया है तो मल्टीप्लाई कर दो, इसको सब्सट्रैक्ट किया है तो डिवाइड कर दो, हाफ का मल्टीप्लाई किया है तो उसको पावर में लेके चले जाओ, ऐड किया तो मल्टीप्लीकेशन, माइनस किया तो डिवीजन, कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई किया तो वो पावर में चला गया। क्लियर? तो ये एग्जांपल था जिसमें जो भी हमने 2-3 केसेस देखे हैं वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में, सभी का कॉम्बिनेशन, ऐड किया, मल्टीप्लिकेशन, माइनस किया, डिवीजन, कोफिशिएंट चेंज किए, पावर में वो चला गया। क्या इतना समझ में आता है अभी? Yes, sir. Yes, sir. बस हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो डिजायर्ड रिएक्शन है किस कॉम्बिनेशन से आ रहा है गिवन रिएक्शन के। करो कॉपी, कुछ क्वेश्चन बुकलेट के बताता हूँ फिर मैं। सर आपका आवाज नहीं आ रही है।
होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 to 15 एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए। इतना होमवर्क रहेगा, मैं अभी अटेंडेंस लेने वाला हूँ, जाना मत। सिर्फ 7-8 न्यू क्वेश्चन से कुछ 6-7 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में ही कर चुके हैं। MB today is 8th January. Amrita is not there. Ankit, Atharv, Present, sir. Darshita, Disha, Present, sir. Harshal is not there. Kajal, Krishna, Present, sir. Present, sir. Kumud is not there today. Kumud is absent. Mehak, Mansi, Present. Madesi, Mansi, Present, sir. Shivale, Mansi Manoth. Present, sir. Mansi Manoth is not there today. Mansi Shivale is present, right? Nikita, Nikunj, Present, sir. Pooja, Prathamesh, Present, sir. Present, sir. Pratiksha is not there. Raj, Rishika, Sakshi is also absent. Saloni, Sanskruti, Present, sir. Shraddha, Srinivas, Present, sir. Shubham, Present, sir. Sneha, Present, sir. Snehal, sir. Tanmay, Yash is not there today. Yashvardhan, Yash and Yashvardhan both are absent. ठीक है, you may leave now.